Monkey flies away. Monkey flies his fish kite. Monkey flies his cat kite. Monkey flies his banana kite. Monkey flies his ghost kite. Monkey flies his clown kite. Monkey flies his bird kite. Oh no! The bird kite flies monkey. Thank you. Basically, this story can be read in class 1 and class 2 also. हिंदी में Okay, बता और दीजिए। objective? जी अमन After हिंदी में कहो, seeing हिंदी में हिंदी में बताओ मैडम समझ the में title नहीं page, मातृभाषा का उपयोग साथ में पहले ही पेज को देखकर students will be able to correlate his experience of flying kite with this story. वो correlate कर पाएगा। हर बच्चा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं ग्रेड 1-2 में, they know how to fly kite. चाहे उन्होंने खुद ना उड़ाई हो पर बच्चों को उड़ाते हुए देखा है, और किसी बच्चे के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो कोरिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट हमारा ये है मैम। दूसरी बात, अगर हम इसे ग्रेड 2 में पढ़ते हैं तो इसमें जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स कैन रीड शॉर्ट सेंटेंसेस करेक्टली। ओके, देन they can differentiate the objects which can fly and which can not. वो ये भी जान पाएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स उड़ते हैं कौन से नहीं उड़ पाते। दूसरा, इसमें जो नाम आए हैं वो एनिमल्स नेम भी बता पाएंगे, फ्रूट्स नेम भी बता पाएंगे, और इसके अलावा इससे उनकी जो वोकैब है वो भी एनरिच होगा। तो आपने vocabulary words जो identify किए हैं वहाँ पे as a group घोष, क्लाउन, बनाना दिया जाएगा, बनाना। बाकी सभी चीजों से तो चलो वो फैमिलियर है, दे नो व्हाट है, लेकिन घोस्ट और क्लाउन तो ऐसी वो कैब है जो उनके लिए बेबी न्यू है। यस, वन और टू इमेजिनेशन स्किल्स भी डेवलप होगी इसमें। तो बहुत सारे इसमें 4-5 इसमें किए हैं। यहाँ पे एक स्कोप था, बट हम देखेंगे कि उस हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि अभी मैम ने बताया, इवन वी हैव द सेम थीम, हमारा सेम ही है, बस थोड़ा सा उसको हर एक का एक्सप्रेशन अलग रहता है, तो बस हम उसको वैसे एक्सप्लेन करके बताएंगे। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। सबसे पहले मैम सिर्फ उसको जैसे हम क्लासरूम में कराते हैं वैसे कराएं। वैसे कर दी, बट हम एडल्ट्स की तरह ही सोचते हैं। ठीक है। So the theme is monkey flies away. There is a monkey, you can see he's trying to fly a kite, but what happens to the monkey we will see. ठीक है? Monkey is flying a kite, and what is there in the kite? Fish kite. Fish. A fish kite, and during your reading you will come to know about different types of kites. ठीक है? जो हमने कभी नहीं देखी है. So what is this as a kite? It's a Cat. Monkey Cat kite. flies his cat kite. Monkey flies his cat kite. So here it goes. It's a banana kite. Here the monkey flies his Banana kites. Now the banana has changed to a Ghost kite. It's a new word. Now the monkey flies his ghost kite. Again a different kite. Which one kite is this? Clown kite. The monkey flies his clown kite. Now again a different kite. Which kite? Bird kite. Monkey flies his bird kite. Oh, what is happening? What is this in the picture? बंदर गया काम से। बंदर गया काम से। अरे बंदर को क्या हुआ? बंदर उड़ गया। यहाँ पे दोनों उड़ रहे हैं अब। monkey यहाँ पे काइट उड़ा रहा था, but see the position of monkey, काइट ने
बर्ड ने बग्गी को उड़ा दिया। See the expressions of the monkey. Oh no! रियल बर्ड। The bird kite flies monkey. Yes, the monkey is crying for help. The bird kite flies monkey. ठीक है? All at 1 1 So here we have selected it for class 1 only. सिर्फ class 1 के लिए हमने इसको select किया है. इसके अंदर हमने जो चीजों को observe किया, एक तो expressions of the child. ठीक है? यहाँ पे बच्चा usually it's a though it's a very common concept of flying a kite, but still it's a very different concept. Reason being कि हमने कभी इस तरीके की काइट्स, क्लाउन काइट एंड इस तरीके की काइट्स नहीं बच्चे ने देखी हुई है. नॉर्मली एक सिंपल सी काइट होती है. तो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट. हमने यहाँ पे जो ऑरेंजी वाले स्किल्स हैं उसके लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों मोड का यूज किया है. फर्स्टली इट विल बी डन इन अ नॉर्मल वे लाइक द model reading is being given by the teacher, and gradually with the interaction board like the monkey is flying which kite? Cat kite. Which kite now? It's a clown kite. It's a bird kite. ठीक है, it's a clown kite. तो इस तरीके से उसके साथ में हमने सबसे पहले तो इंटोनेशन में प्रॉपर जेस्चर एंड इंटोनेशन एंड जेस्चर के साथ में फर्स्ट एलोइस. सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन एसोसिएशन ऑफ द पिक्चर विद वर्ड, बिकॉज हम उसको सीधा नहीं सिखाते हैं कैट क्लाउन विद द एसोसिएशन ऑफ द पिक्चर. और जब हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं पिक्चर के साथ में एट द सेम टाइम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग we are introducing the word also. See, जैसे हमने clown और cat के लिए C with the sound क, C says क, इस तरीके से हम उसको करेंगे. Again the vocab building in a playful manner हमने यहाँ पे किया है. Association of sound with word. सबसे पहले हमने यहाँ पे word और alphabet को introduce ना करके sound को clown, cat, bird. तो यहाँ पे we will be for the alphabet purpose we will be start introducing more monkey. तो फिर जैसे कल हमने सीखा था in the same way we will be doing in English. यहाँ पे एक और चीज हमने किया है expressions. तो undoubtedly क्योंकि it's a very good मतलब concept to teach, because यहाँ पे जब वो खुद उड़ने लगा है तो बिल्कुल मंकी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज्ड हैं. ठीक है, तो जब अच्छे से हो रहा है तो मंकी इज हैप्पी. और एक और कंसेप्ट, बिकॉज जो हमारा टीचिंग होता है वो कभी भी एक लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं होता. जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तब भी उसमें समावेश होता है मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, ग्रेजुअली ईवीएस का भी हो जाता है. तो यहाँ पे हमने एक और कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ हेलो इज द हैवी और लाइट का. ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन इवन यू कैन सी कि किसको उड़ाते हुए उसके एक्सप्रेशन कहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है. तो इसके साथ में जैसा कि आपको पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए, तो फिर वो वाला मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी इसके अंदर ऐड किया है. सो थैंक यू सो मच. इसमें जो सबसे पहले तो ये फर्स्ट क्लास के लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. और फर्स्ट क्लास में भी मैं इसे 2 से 3 डेज में उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 डेज में बच्चे के साथ इसको कंप्लीट करना चाहूँगी. फर्स्ट डे क्योंकि बच्चा बिल्कुल नया है फर्स्ट क्लास में, और वो उसकी रीजनल लैंग्वेज जो है उसका यूज करना चाहूँगी. और उसमें सबसे पहले मैं उसको बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है. उसको सबसे पहले मैंने स्टोरी दिखानी है, पिक्चर्स दिखाने हैं, और पिक्चर से बच्चे से पूछा जाएगा कि उसकी अपनी भाषा में कि आपको क्या समझ आ रहा है. आई एम डिगिंग ए होल सेड द डकलिंग, मी टू सेड द चिक. यहाँ पर हम बच्चे को डिगिंग और मी टू का जो Verbs, बार बच्चे के एक्शन वर्ड सिखा रहे हैं उनको यहाँ जी पे. जी. और फिर कहते आई हैव फाउंड द worm said the duckling, me too said the chick. यहाँ पर फिर me too आया और साथ में हमने उसको worm
कीड़ा। बच्चे को बताया। यहाँ अवल तो बच्चा अपनी लैंग्वेज में जब उसने पहले स्टोरी देखी है वो वर्म का अर्थ समझ जाएगा। अज्यूम कर पा रहे हैं। Okay, हाँ। I have caught a butterfly, said the duckling. Me too, said the chick. Next चलता है, कहते I want to swim, said the duckling. Me too, said the chick. यहाँ तक सही था। इसके बाद यहाँ पर Look, I am swimming, said the duckling. यहाँ पर नेक्स्ट लाइन नहीं थी, तो यहाँ पर जो पोज आया वहां पर इतना 2 दिन में हम बच्चे को इतना करवा पाएंगे कि यहाँ बच्चा खुद मी टू वर्ड का इस्तेमाल करेगा। मी टू यहाँ से जब हम आगे जाते हैं कि मी टू यहाँ बोला, मी टू शाउटेड द चिक, और ये जंप किया। इसके बाद हेल्प क्राइड द चिक व्हेन इट स्टार्टेड टू ड्रोन। यहाँ हमने पोज लिया, और वो मैम वाली बात है कि हम बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या यहाँ पर डूब जाएगा, चिक डूब जाएगा। बच्चे से उसके व्यूज लिए और फिर हमने आगे नेक्स्ट पेज इसका क्या, द डकलिंग पुल्ड द चिक आउट ऑफ द पॉन्ड। और यहाँ तक आके हमने जो बच्चे के अंदर चीजें डेवलप की, जो उसको एक तो यहाँ पर जो समझ आया कि एक तो हर जगह फॉलो नहीं किया जा सकता, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है। और लास्ट में जो हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करने का कॉन्सेप्ट है कि हमें जब कोई मुसीबत में है वहाँ हमने उसकी हेल्प भी करनी है। और इसके अलावा जो हमारे वर्ड्स होते हैं वर्किंग में, जैसे वॉकिंग है, डिगिंग है, इन वर्ड्स के साथ लास्ट तक बच्चे को मी टू जो बीच में कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चे को ये पता चल जाएगा इस स्टोरी से कि कहाँ हमने मी टू वर्ड का यूज करना होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है स्टोरी टेलिंग, जो बच्चे को पिक्चर्स देख के उसने अपनी लैंग्वेज में जैसे भी बताई है। और उसके बाद स्टोरी टेलिंग के बाद लिसनिंग बता दे जो आपने लिखे हैं। जी जी जी, लिसनिंग के बाद जो इसके अंदर जो हमने लिसनिंग के बाद जो डिसाइड करने की, वर्ड्स को वोकैब करने की या उसके प्रोनाउंसिएशन करने की, वो वोकैबुलरी उसके अंदर वर्ड्स का कलेक्शन उसके अंदर। ये उद्देश्य है ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 1 में आई थिंक बिल्कुल होने चाहिए की बात नहीं। अभी हम जो डॉक्यूमेंट है उससे कंपेयर करते हैं, उसी से हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो उद्देश्य बता दीजिए जो आपके ग्रुप ने आइडेंटिफाई किए इसका। इससे बच्चे को ये पूछ रहे हैं कि चारों स्किल कौन सी डेवलप हो रही है? 3 स्किल हो गई इसके अंदर। लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है मैम, स्पीकिंग साथ में स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है। राइटिंग का मेरे हिसाब से जो स्टोरी मेरे को दी गई है यहाँ पे राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बना। ओके, यहाँ पे मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है कि हम जो अगर ये ग्रेड 1 के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, आपने ग्रेड 1 समझा है, तो ग्रेड 1 के लिए अगर हम मी टू कहानी लेकर जा रहे हैं तो इन चारों कौशलों में कौन से 3 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल बहुत बड़ा है, तो उसमें भी आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा और उसकी मदद वो डॉक्यूमेंट लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो उसमें आप अगर लिसनिंग है या कोई स्पीकिंग है तो उसमें आप कुछ आइडेंटिफाई वर्ड्स को रीड करना। मैंने एक बात और भी बोली कि मैं 3 दिन का इसके ऊपर मैंने टाइम लगाने के लिए बोला, 2 से 3 दिन का। तो जो बीच में मैंने वो बोला, वॉक बोला, वोम बोला, उन शब्दों की तो मैं पहचान करवाऊंगी। उन शब्दों की पहचान, रोल प्ले एक्शन वर्ड्स है तो रोल प्ले भी होगा उनके अंदर। रोल प्ले भी होगा। तो ये The Very Hungry Caterpillar, written by Eric Carle. एक बार कोई In the light of the moon. मैम एक कोई कहानी दिखाएं प्लीज। ओके, पीछे वो छोटा सा है। In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. Please listen. One Sunday morning, the warm sun came up and popped out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday, he ate through 1 apple, but he was still hungry. He started to look for some food. On Tuesday, he ate through 2 pears, but he was still hungry. He started to look for some food.
On Wednesday, he ate 3 plums, but he was still hungry. He started to look for some food. On Thursday, he ate through 4 strawberries, but he was still hungry. He started to look for some food. On Friday, he ate through 5 oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through 1 piece of chocolate cake, 1 ice cream cone, 1 pickle, 1 slice of Swiss cheese, 1 slice of salama, 1 lollipop, 1 piece of cherry pie, 1 sausages, गणे 1 भूखा था बेचारा। cupcake and 1 slice of watermelon. गणे That night, तेरे वर्गा था। he had a stomachache. The next day was Sunday again, but the caterpillar ate through 1 nice green leaf, and after that he felt much better. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and a colorful butterfly he turned into. He was a beautiful butterfly. इसके एम्स क्लास 2 के लिए हमने लिया है, क्योंकि इन दी हम जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस करा ये स्टोरी इन दी एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दिखाया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड अगर हम करें ईपीएस के साथ भी हो जाता है। तो थर्ड के लिए हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि इसके सेंटेंसेस थे वो जो थोड़े छोटे थे। तो थर्ड के लिए थोड़ा टेक्सचुअल जो था वो थोड़ा सिंपल था, इसलिए हमने थर्ड में नहीं लिया। सो हम लोगों ने सेकंड क्लास लिया है। स्टूडेंट कैन रीड, स्पीक एंड अंडरस्टैंड सिंपल 1 लाइन सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और साइटेड वर्ड्स। ठीक है, तो ये 1 लाइन की छोटी छोटी ही स्टोरी है। तो हम लोगों ने ये लिया है लर्निंग आउटकम अपना जो भी स्किल लिया है कि एक एक छोटी छोटी लर्न कर ले पिक्चर्स के थ्रू। जैसे कुछ नए इसमें साइड वर्ड्स भी आए हैं और कुछ नई चीजें भी आई हैं, जैसे सॉसेजेस वर्ड आए हैं, तो साइड वर्ड के विद द हेल्प ऑफ दैट। Secondly, student can answer simple fact-based questions based on grade 2 appropriate stories told verbally or through pictures. So listening skill हमने चेक करना है, तो ये जो स्टोरी है ये verbally बच्चों को बोली जा सकती है, समझाई जा सकती है, या फिर आप थ्रू पिक्चर्स इसको समझा सकते हो। तो लिसनिंग स्किल हमने इसको करना था, तो सो भी chose 208 and 209 जो हमारा येलो है जो स्किल है, स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। क्रोनोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, क्योंकि इन दी एंड वो चलता चलता हमारा बटरफ्लाई आ गया और इसको हम खत्म करके हम वापस फर्स्ट पेज पे आ सकते थे कि ये खत्म नहीं हुई स्टोरी, अगेन बटरफ्लाई उसका एंड लाइफ, देन अगेन एग, फिर ऐसा फिर से वही स्टार्टिंग हो जाता है। तो ये स्टोरी कभी भी एंड नहीं होती। तो हमने थर्ड जो एलो लिया था वो सीक्वेंस ऑफ स्टोरी लिया था, जिसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस, हम अगर राइटिंग स्किल को इसमें इन्वॉल्व करना चाहें तो वी कैन आस्क Sunday, Monday based questions as well as we can give some small questions in the form of writing. Thank you very much. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।